जोहार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आई स्मार्ट एजू टेक्स में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और कैलेंडर के पार्ट 1 और पार्ट 2 टॉपिक जो मैंने क्लास करवाया है उसे आपने अटेंड किया होगा और काफ़ी इंजॉय किया होगा। तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया है कैलेंडर के वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली सवाल करेंगे और मैंने जो भी कलेक्शन रखा है सवाल का वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और आगामी आने वाले एग्जाम्स में, है ना, वो काफी उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो मैंने पिछले क्लास में रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर भी बताया था और ये सवाल उसी से संबंधित है और हम लोगों ने रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के सवाल को बाय ऑप्शन करने के लिए सीखा था। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में जो क्वेश्चन लिया था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का, उसमें सवाल था 2001 का कैलेंडर निम्न में किसके समान होगा। तो मैंने ऑप्शन में 2012 करवाया था, है ना। ऑप्शन मैंने गलत लिखा था 2012, क्योंकि कोई भी वर्ष अगर सामान्य वर्ष है तो उसका रिपीटेशन भी सामान्य वर्ष में ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर 1903 है तो ये कभी भी जो रिपीटेशन होगा इस वर्ष का, है ना, इसका जो कैलेंडर यूज हम लोग करेंगे नेक्स्ट किसी भी साल में, तो वो लीप वर्ष में कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो 1903 का जो भी आंसर होगा, जो भी हम लोग आंसर निकालेंगे वो लीप वर्ष, ये सामान्य वर्ष ही होगा। क्लियर है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि 1903 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के समान होगा। तो 1903 है, सामान्य वर्ष है, तो इसका आंसर भी सामान्य वर्ष होगा, है ना। इसका रिपीटेशन भी सामान्य वर्ष में होगा और अगर ये लीप वर्ष दिया होता तो इसका रिपीटेशन भी लीप वर्ष में होगा। क्लियर है, तो 1903 का देखते हैं हम लोग कि 1903 में 3 साल का कोड 3 होता है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन में जिस भी साल का कोड 3 होगा वही आंसर होगा। हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में, पार्ट 1 क्लास में हम लोगों ने कोड निकालने के लिए सीखा था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को कोड 3 मैच करवाना है ना, है ना। तो 1907 में 7 का कोड कितना होता है, तो 7 का कोड होता है 8, है ना, तो ये होगा नहीं ऑप्शन। अब 9 का है तो 9 का कोड होता है 11, तो ये भी नहीं होगा। अब है 12, तो 12 में इसका कोड 1 होता है, ये भी नहीं होगा। अब 14 में इसका कोड 3 होता है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बस याद रखना है कि कोई भी साल है अगर सामान्य वर्ष है तो उसका रिपीटेशन भी सामान्य वर्ष में ही होगा। क्लियर है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन था। ठीक है, 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन था। मैंने आपसे कहा था 5 सेकंड, तो देखते हैं हम लोग 5 सेकंड में सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। 2 + 0 2 + 4 6 + 76 में 56, है ना, 20 4 6 4 10, दैट इज 3 आएगा, है ना, और आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। क्लियर है, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे हम लोगों ने करने सीखा है कि यहाँ पे 16 है तो हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर करते हैं 7 से भागा देने के बाद, तो यहाँ पे क्या होता है 2 बचेगा, प्लस जुलाई का कोड 0 प्लस 1700 का 4, है ना, और यहाँ पे 76 है तो 76 साल का कोड हम लोगों ने निकालने सीखा था। 76 साल का कोड हम लोगों ने कैसे निकाला, तो 76 में 56 घटा गया तो 20, और 20 साल का कोड 4 होता है ना। ठीक है, तो 4 4 8 और 2 10। ठीक है, तो यहाँ 10 लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट शेषफल लिखेंगे, 7 से भागा देंगे तो 3 बचेगा, दैट इज ट्यूसडे आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज सोमवार है तो 61 दिन के बाद क्या होगा, है ना। आज क्या है, सोमवार है ना, सोमवार है। ठीक है, तो 61 दिन बाद क्या होगा, तो देखना है पहले कि 61 दिन में कितने और डेज आते हैं, ना, एक्स्ट्रा कितना दिन बचता है। तो 61 7 दिन होता है, तो 61 में क्योंकि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद भी सोमवार ही होगा, तो देखते हैं कि कितना सोमवार आएगा, है ना। तो 7 × 8 = 56, है ना, 5 एक्स्ट्रा बचता है। ठीक है, कितना बचता है, 5, तो यहाँ पे क्या करना है, सोमवार में 5 दिन जोड़ देंगे। ठीक है, सोमवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा, शनिवार आंसर। क्लियर है ना, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जैसे मंडे है तो आज से 7 × 8 = 56, है ना, 56 8 में 56 जो है वो कट जाता है ना,
5 दिन एक्स्ट्रा बचता है। तो आज सोमवार है तो आज से 56वां दिन बाद क्या होगा, सोमवार ही होगा। बचता है कितना दिन, 5 दिन। तो सोमवार में 5 दिन अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, शनिवार, है ना, शनिवार पहुंचेंगे, है ना। तो संडे में 5 दिन जोड़िए आप, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, एक मिनट, फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। क्लियर है आंसर। नेक्स्ट, 4 साल में कितने दिन होते हैं। तो देखिए 4 साल में कितने दिन होते हैं, तो 4 साल अगर है तो 4 साल में की ऑब्वियस है कि 3 साल जो है वो सामान्य वर्ष होगा और 1 वर्ष लीप वर्ष होगा। तो सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो 365 गुना 3, है ना, 3 सामान्य वर्ष होंगे प्लस 1 वर्ष कौन सा होगा, लीप वर्ष, यानी कि 366 दिन होगा। तो टोटल इसको हम लोग 5 या 15 और 15 6 21, यानी कि यूनिट प्लेस अगर देखते हैं हम लोग तो 1 आता है और बाई ऑप्शन आंसर आ जाएगा हम लोग का 1461। क्लियर है, 1461 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन गलत दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1461 आएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। सवाल है कि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो सप्ताह का कौन सा दिन 31 दिसंबर 2013 को होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था, ट्यूसडे, है ना, ट्यूसडे था। तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा, है ना। बहुत आसान है, तो बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष का जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन भी होता है, ठीक है। यानी कि जो देखिए कोई भी सामान्य वर्ष है ना, तो सामान्य वर्ष में जो जो दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन 31 दिसंबर को भी होता है। तो 1 जनवरी 2013 को ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर 2013 को भी ट्यूसडे होगा। क्लियर है, बहुत आसान है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए था। तो आंसर आप कर लेते हैं ऑप्शन से, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए करण को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं है, ठीक है। देखिए करण को याद है, ऐसे सवाल में क्या होता है कि हम कॉमन तारीख को ढूंढते हैं, है ना, तो उसी में जो दोनों में कॉमन होता है वही आंसर होता है। तो देखिए करण को याद है कि उसकी बहन का जो जन्मदिन है वो 18 के बाद नहीं है, ठीक है, यानी कि 19 को भी नहीं होगा, 20 को भी नहीं होगा, ठीक है। 18 हो सकता है या 18 से पहले होगा। क्लियर है, 18 के बाद नहीं होगा, ठीक है, 18 के बाद कुछ भी होगा तो नहीं होगा। अच्छा, उसकी मदर को क्या याद है, करण की माँ, है ना, माँ को क्या याद है कि माँ को याद है कि करण की बहन का जन्मदिन 20 अगस्त से पहले है। देखिए 20 अगस्त से पहले है और यहाँ पे बोल रहा है कि 18 के बाद है ही नहीं, तो जो भी आंसर होगा 18 से पहले होगा। 18 के बाद 19 भी नहीं होगा और 20 भी नहीं होगा, ठीक है, 19 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, तो क्या होगा, 18 हो सकता है या उससे पहले होगा। और क्या कह रहा है, उसकी माँ को याद है कि 17 अगस्त के बाद है ना, तो 17 अगस्त के बाद है यानी कि 17 भी नहीं होगा, ठीक है, तो 18 को हो सकता है। तो ये भी 18 बोल रहा है, ये भी 18 बोल रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 18। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या करना है कि जो बोल रहा है उसी को फॉलो करना है। करण बोल रहा है कि 18 के बाद नहीं है यानी कि 19-20 को होगा नहीं, है ना, और उसकी माँ कह रही है कि 20 अगस्त से पहले है, तो 20 अगस्त से पहले 19 आता है, 18 आता है, और बोल रही है कि 17 के बाद है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 18, क्योंकि देखिए 19 तो हो सकता नहीं है क्योंकि इसको याद है 18 के बाद नहीं हो सकता है, ठीक है, और इसको याद है कि 17 के बाद है, तो दोनों में कॉमन 18 आ रहा है, इसलिए 18 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है कि के सप्ताह के दिन में कितने दिन होंगे, ठीक है, के सप्ताह के दिनों में कितने दिन होंगे। देखिए के सप्ताह, ठीक है, के सप्ताह के दिन, ठीक है, के सप्ताह के दिन में कितने दिन होंगे। देखिए के सप्ताह में पहले निकालते हैं, के सप्ताह में कितने दिन होंगे, तो देखिए एक सप्ताह में 7 दिन होता है,
तो देखिए एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो के सप्ताह में कितना दिन होगा 7 के, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना दिन दिया हुआ है के दिन इक्वल टू 8 के दिन आंसर। क्लियर है? जैसे अगर क्वेश्चन होता, देखिए बाय ऑप्शन, देखिए यहाँ पे के लिखा हुआ इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे अगर क्वेश्चन होता कि 5 सप्ताह, है ना, 5 सप्ताह 5 दिन में कितने दिन होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप 7 इंटू 5 प्लस 5 करेंगे, यही ना करेंगे, यही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 बजे 35 और 5 40, है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे 5 के जगह पे के लिखा हुआ है, क्लियर है, 5 के जगह पे क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 8 के लिख देते हैं। और यहाँ पे आप लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7 बचे 35 और 5 40, है ना। अगर यहाँ पे आप 5 कॉमन लेंगे, है ना, 5 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा 7 प्लस 1, है ना, इक्वल टू 5 इंटू 8, ठीक है, क्लियर है, 8 आया ना। तो यहाँ पे 5 पे, यहाँ पे हम लोग 5 सप्ताह लिया इसलिए 5 आया, यहाँ पे के दिया हुआ इसलिए के हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, दो क्रमिक लीप वर्ष में अधिकतम अंतर क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वो सवाल है कि दो लीप वर्ष है उसके बीच कितना मैक्सिमम गैप हो सकता है। तो देखिए अगर 1900, अगर हम बात करते हैं 1900 या फिर 1899, है ना, या 1896 लेते हैं हम लोग, 1896, ठीक है। उसके बाद 4 साल बाद क्या होगा 1900, ठीक है, और 4 साल बाद क्या, फिर क्या होगा 1904, है ना, 1904। तो देखिए ये क्या है लीप वर्ष होगा, तो देखिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं इसको, 4 4 16, है ना, बचेगा 2 29, है ना, 4 4 7 28, 4 4 16, ये लीप वर्ष है, क्लियर है, ये लीप वर्ष है। तो हम लोग देखते हैं 4 साल के बाद क्या लीप वर्ष आता है 1900, ये 1900 शताब्दी वर्ष है, तो इसको हम लोग लीप वर्ष है कि नहीं डिसाइड कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग 4 से नहीं 400 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, तो 400 से डिवाइड करेंगे तो ये लीप वर्ष नहीं होगा, है ना, ये लीप वर्ष बिल्कुल नहीं होगा, क्लियर है। यानी कि यहां से यहां पे गैप कितना हो गया 4 ईयर, ठीक है। अब यहाँ ये लीप वर्ष तो हुआ नहीं, अब यहाँ पे यहाँ जाएंगे तो कितना होगा, यहाँ भी 4 ईयर। तो ये देखिए क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे 1896 है लीप वर्ष है, लेकिन 1900 लीप वर्ष नहीं हुआ, फिर 4 साल के बाद लीप वर्ष आया, यानी कि गैप कितना हो गया मैक्सिमम 8 वर्ष, ठीक है। आपको अब आपने अभी तक सोचा होगा कि नहीं 4 वर्ष के बाद ही लीप वर्ष आता है, लेकिन आप अगर इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे ध्यान से तो आप देखेंगे पाएंगे कि 2 लीप वर्ष के बीच मैक्सिमम 8 साल का भी अंतर हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 ईयर्स, क्लियर है। तो 2 लीप वर्ष के बीच मैक्सिमम जो गैप होता है, डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो 8 साल का हो सकता है, क्लियर है। लेकिन ज्यादातर जो लीप वर्ष होते हैं वो 4 साल के बाद आते हैं, लेकिन कुछ कुछ कॉमन कंडीशंस है ना, जहां शताब्दी वर्ष बीच में पड़ जाता है वहां 8 साल लग जाते हैं लीप वर्ष आने में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षर को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद है। देखिए अक्षर को याद है ना, अक्षर को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद है। देखिए 26 अप्रैल के बाद है, यानी कि 26 को नहीं होगा, उसके आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन 30 अप्रैल से पहले है, तो 26 27 28 29 30, 30 से पहले है, यानी कि 30 भी नहीं होगा, क्लियर है। ये बोल रहा है कि 26 के बाद है लेकिन 26 के बाद है लेकिन 30 से पहले ही है, तो 27 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 29 भी, कुछ भी हो सकता है। अब आगे क्या बोल रहा है, लेकिन सुरेश को क्या याद है, सुरेश को याद है, आप इसको मौखिक रूप से भी कर सकते हैं अगर आप समझ जाएंगे क्वेश्चन को तो, ठीक है। सुरेश को याद है कि मैच 22 अप्रैल के बाद है। अब देखिए ये बोल रहा है 22 के बाद है, तो 22 23 भी नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसको याद है कि 26 के बाद है, तो यहाँ से हम लोग को आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। 26 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 26 के बाद। अब ये क्या बोल रहा है कि 28 से पहले है। देखिए 26 यहाँ पे 27 होगा, यहाँ 28, यहाँ पे 28 से लिखते हैं हम लोग,
देखिए 28 से ये पहले बोल रहा है, यानी कि 28 को भी नहीं होगा, तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे 27, यहाँ पे भी 27, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो दोनों में हम लोग को निकालना है कि कॉमन क्या बोल रहा है। सुरेश को याद है 22 के बाद, इसको वो ये बोल रहा है 26 के बाद, तो भैया देखिए 23 24 तो होगा नहीं, 25 तो होगा नहीं, क्योंकि इसको याद है 26 के बाद है, तो देखिए यहाँ पे 26 तक कैंसिल हो गया। अब ये बोल रहा है उस अक्षर को याद है कि 30 तारीख से पहले है, 30 तारीख से पहले है ना, और ये बोल रहा है कि नहीं 28 से पहले है, तो 28 तो होगा नहीं, और यहाँ 27 होगा, बीच में कॉमन आ रहा है 27, तो आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में 366 दिन होते हैं, है ना? तो देखिए ऑप्शन जो भी आपका दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है 1900, ठीक है, 1900 दिया है, 1200 दिया है, 2500 दिया है और 1700 दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि किस वर्ष निम्नलिखित में किस वर्ष जो है वो 366 दिन होंगे। तो आपको देखिए, आपको इसमें बेसिकली ध्यान देना है कि कौन सा लीप वर्ष होगा, और शताब्दी, ये चूंकि सारा शताब्दी वर्ष है, तो हम लोग लीप वर्ष चेक करने के लिए क्या करते हैं, 400 से भागा देते हैं, और 400 से भागा एक ही साल लगेगा 1200, है ना, 3 बार में, तो यही आंसर हो जाएगा। 1900 400 से भाग नहीं लगेगा, 2500 भी भाग नहीं लगेगा, 1700 भी भाग नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग का आंसर 1200 कंफर्म, ठीक है आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सवाल, अप्रैल 2001 की किन तारीखों में बुधवार की गिरावट आई, ठीक है, यानी कि अप्रैल महीना में 2001 में किस किस तारीख को बुधवार आया। तो हम लोग पहले निकालते हैं कि 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था, ठीक है, पहले ये निकालते हैं। तो 1 अप्रैल 2001 को 1 एप्पल 0, है ना, 1 + 0 1 -1 0 + 1, ठीक है, यानी कि संडे, 1 + 0 - 1 + 1, है ना, तो 1 1 कैंसिल, 1 आया, और 1 किस दिन का कोड हम लोगों ने सीखा है, तो संडे का, ठीक है, यानी कि 1 तारीख को संडे था। क्लियर है? तो बुधवार, तो 2 तारीख को क्या होगा, 2 तारीख को मंडे, 3 तारीख को ट्यूसडे, और 4 तारीख को वेडनेसडे, है ना, यानी कि 4 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे। क्लियर है? 4 अप्रैल को वेडनेसडे होगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में देखिए, चौथा तारीख, 11वां तारीख, 18वां तारीख, 25वां तारीख, यानी कि 4 तारीख को अप्रैल है, तो 7 दिन बाद 11 तारीख को भी अप्रैल होगा, है ना, 4 तारीख को अप्रैल, 4 को अगर 4 अप्रैल को वेडनेसडे है, तो आगे 11 तारीख को भी अप्रैल होगा, है ना, 11 के बाद 18 को भी अप्रैल होगा, 18 7 25, है ना, 25 को भी अप्रैल होगा, 25 अप्रैल को भी वेडनेसडे होगा। क्लियर है? क्लियर है? देखिए आपको क्या करना है कि पहले निकालना है कि 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था, तो हम लोगों ने निकालने सीखा है बहुत आसान तरीके से। तो 1 अप्रैल को हम लोगों ने 2001 को निकाला, संडे है। अब हम लोग को देखना है कि वेडनेसडे कब पड़ रहा है, तो 4 तारीख को वेडनेसडे पड़ रहा है ना, तो अगर हम लोग निकाल लिए 4 तारीख को वेडनेसडे पड़ रहा है, तो प्रत्येक 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। अगर आप देख लेते हैं तो ऑप्शन में अगर 4 निकल गया आपका, तो आप बी ऑप्शन कर देंगे, लेकिन अगर और भी अगर दूसरा तारीख दिया होता, है ना, दूसरा और भी ऑप्शन 4 तारीख वाला दिया होता, तो हम लोग क्या करते, 4 7 11 7 18 7 25 आंसर कर देते। क्लियर है? यानी कि 4 तारीख को भी अप्रैल होगा, 11 को भी अप्रैल होगा, 18 को भी अप्रैल, सॉरी 4 अप्रैल को भी वेडनेसडे, 11 अप्रैल को भी वेडनेसडे, 18 अप्रैल को भी वेडनेसडे, 25 को भी वेडनेसडे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप ईयर किस शताब्दी का वर्ष है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 1900, है ना, देखिए ऑप्शन देखिए, आप इसका आंसर करेंगे 1600, है ना, क्योंकि 1600 ही जो है वो 400 से डिविजिबल है, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है ना, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ 1100। पूछ रहा है कि निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा लीप वर्ष होगा। तो 1900 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 400 से डिविजिबल है नहीं, 1700 भी नहीं है, और 1600 है, 1100 नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो शताब्दी वर्ष के लिए हम लोग बेसिकली याद क्या रखना है, जो 400 से डिविजिबल होगा, 400 से भाग लगेगा, वही कंप्लीट भाग लगेगा, वही लीप वर्ष होता है। देखिए अगर आज शनिवार है, तो आज से 350 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 350 को हम लोग क्या करना है,
350 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पचे 35 है ना, 50 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, यानी कि 0 और डेज आ रहा है, 0 एक्स्ट्रा दिन आ रहा है, यानी कि पूरा अगर कट जाता है तो अगर आज शनिवार है तो 350 दिन के बाद भी क्या होगा, सैटरडे ही होगा, है ना। ठीक है, क्योंकि कितना दिन आगे बढ़ेगा, 0 दिन आगे बढ़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। क्लियर है, नेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि आज से 7 दिन बाद क्या होगा, अगर आज सैटरडे है तो 7 दिन बाद क्या होगा, सैटरडे होगा, 14 दिन बाद क्या होगा, सैटरडे होगा, यानी कि 7 का मल्टीपल आएगा तो रिमाइंड 7 से मल्टीपल जो भी आएगा 7 का मल्टीपल वो तो कंप्लीट वो क्या होगा, विभाज्य होगा, और कंप्लीट विभाज्य होगा तो शेषफल 0 आएगा, यानी कि वही दिन होगा जो दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में किस वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, तो 366 दिन निम्नलिखित में से किस दिन होगा, तो 1984, 1863, 1900, 2500। देखिए, अगर आप लोगों ने सीखा है कि 4 से डिवाइड करने के बाद ही हम लोग डिसाइड करते हैं सिर्फ लीप वर्ष, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। 1900, ठीक है, और है 2500। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये लीप वर्ष नहीं है, ये भी लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, और ये भी लीप वर्ष नहीं है, तो 366 दिन कब होगा, लीप वर्ष में ही होगा, तो 1984 आंसर। आप इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये क्या होगा, लीप वर्ष होगा। ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, लेकिन हम लोग ये शताब्दी वर्ष है इसलिए हम लोग इसको 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं, है ना। तो ये 400 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था। ठीक है, 1 जनवरी 2006 को क्या था, संडे था। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये बहुत आसान है, क्या करना है, देखिए 1 जनवरी 2001 तो 2007 में जाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि सामान्य वर्ष होता है, 2007 सामान्य वर्ष है, तो एक दिन बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 2007 में जाएंगे तो एक दिन बढ़ेगा। ठीक है, 1 प्लस 2007 में जाएंगे, 2006 से 2007 में तो एक दिन, फिर 2008 में जाएंगे, है ना, 2008 में तो देखिए यहाँ भी +1 होगा। ठीक है, 2008 में भी एक ही दिन होगा क्योंकि जनवरी है ना, और फरवरी के बाद लीप वर्ष होता है ना, तो यहाँ पे 2009 में 2 दिन हो जाएगा। ठीक है, फरवरी वाला, क्योंकि 2028 वाला जो है 2008 में जो है वो फरवरी 29 दिन का होगा ना, तो यहाँ पे 1 जनवरी का बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो 29 तारीख वाला एक दिन एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे हम लोग ऐड कर दिए, है ना। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे 2010 में। ठीक है, एक दिन, तो कितना हो गया, तो कितना दिन हो गया, 1 2 2 4 1 5। क्लियर है, 1 2 2 4 1 5, तो यानी कि अगर आज संडे है तो 5 दिन बाद क्या हो जाएगा, फ्राइडे, है ना, शुक्रवार। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। तो संडे में 5 दिन ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहुंच जाएंगे फ्राइडे में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1994 में प्रति माह की औसत संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। प्रति माह एवरेज डे पर मंथ, है ना, पर मंथ। ठीक है, यानी कि औसत दिन प्रति माह। देखिए अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसी में आंसर है ना, इसी में जो है वो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ठीक है, तो निकालना क्या है, औसत दिन, है ना, औसत दिन निकालना है। देखिए औसत दिन निकालना है ना, देखिए औसत दिन निकालने के लिए क्या करना है, इन ईयर ऑफ 1994, तो आपको ध्यान देना है कि 1994 कौन सा मंथ है, ये कौन सा ईयर है, ये एक लीप ईयर है ना, क्या है, लीप ईयर है। इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं तो 4 4 16 3, है ना, 39, तो 4 8 4 9 36 3 34, नहीं एक सामान्य वर्ष है,
1994 क्या है, एक सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि औसत दिन, तो औसत पूरा टोटल कितना दिन हो गया, 365, और मंथ प्रति माह, ठीक है, प्रति माह पूछ रहा है, तो टोटल माह कितना होता है एक साल में, 12 महीना, तो बस 12 से इसको डिवाइड कर देना है। तो 12 12 3 36 है ना, जीरो होगा, पॉइंट 50 हो गया, तो 12 चक 48, ठीक है, 48, 2 बचेगा, 12 1 12 है ना, ठीक है, बच जाएगा 9, ठीक है। तो फिर हो जाएगा आपका ये, और कौन सा ऑप्शन है मैच कर रहा है, 12 चक 72, ये, ठीक है, 66, ठीक है, 3.4166, 3.30.4166 आंसर। क्लियर है। अगर आपका यहाँ पे अगर पूछता 2004, ठीक है, जैसे अगर ऑप्शन अगर पूछता एवरेज है ना डे पर मंथ इन ईयर ऑफ 2004, तो देखिए 2004 क्या है, एक लीप वर्ष है ना, लीप वर्ष है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 2004 में कितना टोटल दिन होगा, 366 दिन होगा। अब मंथ कितना होता है, 12, देखिए पर मंथ पूछ रहा है ना, तो हमेशा क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या इसका आ जाएगा 12 3 36 है ना, पॉइंट, ठीक है, 12 25 60 आंसर। ये कंप्लीट डिविजिबल होगा, है ना, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर करेंगे 30.5। क्लियर है। तो आप बस अगर आपको ये याद भी कर लेते हैं ना, तो आप डायरेक्ट आंसर करेंगे। जैसे अगर सामान्य वर्ष होगा, तो कोई भी सामान्य वर्ष होगा, तो एवरेज डे पर मंथ इतना ही होगा, है ना, कोई भी सामान्य वर्ष में। और कोई भी लीप वर्ष है, ठीक है, तो हम लोग अगर लीप वर्ष दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग 30.5। लेकिन आपको याद अगर नहीं रखना है, तो सिंपली कोई भी वर्ष दिया होगा तो डिसाइड करना है कि वो सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, उसके बाद 365 को 12 से डिवाइड करेंगे या 366 को 12 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 9 अगस्त 2016, यदि 9 अगस्त 2016 को, है ना, सैटरडे था, ठीक है, तो पूछ रहा है कि 9 अगस्त 1616 को कौन सा दिन था। तो मैंने जो है वो आपको बताया था पिछले क्लास में कि कोई भी कैलेंडर 400 साल के बाद रिपीट करता है ना, 400 साल के बाद रिपीट करता है, 400 साल आगे या 400 साल पीछे। तो 2016 है यहाँ पे, और यहाँ 1616 दिया हुआ है, 400 साल पीछे है ना, यानी कि 400 साल पीछे है, तो यहाँ डायरेक्ट आंसर करेंगे हम लोग सैटरडे, ठीक है, क्योंकि 400 साल के बाद रिपीट होता है कैलेंडर, है ना। तो जो कैलेंडर 1616 में यूज किया था हम लोगों ने, अगर वो कैलेंडर अभी भी आपके पास है, तो आप उसको 2016 का कैलेंडर मान के यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलेंडर फिर आगे 400 साल के बाद भी रिपीट करेगा, है ना। जैसे अगर 2416 भी होता, अगर यहाँ पे पूछता कि 2016 को सैटरडे था, तो 2416 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, तो भी हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट आंसर सैटरडे, क्योंकि 400 साल के बाद कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्या का जन्मदिन 4 जुलाई मंगलवार को है ना। देखिए 4 जुलाई, 4 जुलाई मंगलवार, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 जुलाई मंगलवार, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 15 अगस्त को अगर अनिका का जन्मदिन हुआ, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देख लेना कितना एक्स्ट्रा दिन आता है। तो 4 जुलाई है ना, जुलाई 31 दिन का होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 जुलाई है, तो बचा कितना, 27 दिन। तो 27 दिन हम लोग काउंट नहीं करेंगे, 27 में 21 घटाएंगे, तो बचा 6 दिन एक्स्ट्रा, है ना, 6 दिन एक्स्ट्रा बचा। और यहाँ पे 15 अगस्त 15 तारीख है ना, तो 15 और 6 कितना हो गया, 21, है ना, टोटल कितना आ गया 21 दिन। 21 को 7 से भागा देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 0, यानी कि 15 अगस्त को भी मंगलवार होगा, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं होगा, हाँ, 0 होगा, तो आंसर मंगलवार करेंगे। क्लियर है। अगर आपको अगर ऐसे करना है, अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप इसको ऐसे करेंगे, जैसे 4 अगस्त जो 4 जुलाई है, तो बचा कितना दिन, 31 दिन का जुलाई होता है ना, तो बचा 27 दिन, 27 प्लस फिर 15 अगस्त है, तो 15 ऐड करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है,
तो यहाँ पे 7 5 12, ठीक है, 7 5 12 यानी कि 42 आएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे आप तो 7 छक 42 है ना, यानी कि यहाँ भी शेषफल 0 ही ना आया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप 27 दिन आप देखें तो 27 के बाद आपको 21 हटा देना है, बचा 6 दिन। यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 15 में 14 दिन घटा देंगे, एक दिन बचा तो 6 और 1 7 है ना, 7 डिवाइड करेंगे तो आप जैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 आता है तो दिन क्या होगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? देखिए बहुत आसान है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, निकालने भी सिखाया था आपको, है ना, कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, 24। क्लियर है, तो 100 साल में 24 लीप वर्ष होंगे। नेक्स्ट, 100 साल में हमेशा 24 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा? ठीक है, तो 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? तो 2007 का कैलेंडर किस में रिपीट करेगा? तो 2007 में 7 साल का कोड कितना होता है? तो 7 साल का कोड होता है 8। ठीक है, और ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है 2014, है ना, 2014। बी ऑप्शन दिया हुआ है 2016। ठीक है, सी ऑप्शन दिया हुआ है 2017। ठीक है, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 2018। ठीक है, तो 2007 का कोड 7 साल का कोड 8 होता है, और ऑप्शन में जिसका भी कोड 8 होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 14 में 14 का कोड कितना होता है? 3, ये तो होगा नहीं। 6 का 2016 में 16 साल का कोड 6 होता है, नहीं होगा, है ना, हम लोग को 8 लाना है। 17 का 7 होगा, नहीं होगा। 18 का 8 हो जाएगा आंसर। क्लियर है, यानी कि 2007 का कैलेंडर हम लोग 2018 में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि 2007 का कैलेंडर 2018 में अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे। ठीक है, 2016 में टोटल कितना दिन होगा? तो 2016 एक लीप वर्ष है तो 366 दिन होगा। 366 दिन दैट इज 52 सप्ताह, है ना, 52 सप्ताह और 2 दिन, है ना, 52 सप्ताह 2 दिन। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 52 सप्ताह और पी दिन थे, तो 52 सप्ताह और पी दिन दिया हुआ है ना, पी दिन दिया हुआ है, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? पी का वैल्यू यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा होता है ना लीप वर्ष में, तो यही पी का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि पी 2 दिन हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैंने कलेक्शन जो रखा है। देखिए अब क्वेश्चन है, एक सप्ताह एक्स दिन में कितने दिन होते हैं? तो एक्स सप्ताह एक्स दिन में कितने दिन हो जाएंगे? तो एक्स सप्ताह, है ना, एक्स सप्ताह एक्स दिन। ठीक है, तो देखिए एक्स सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन, तो एक्स सप्ताह में 7x दिन। ठीक है, प्लस एक्स दिन। क्लियर है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8x दिन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। 2 जनवरी 1901 को कौन सा दिन था? बहुत ही आसान है, 2 जनवरी, है ना, 2 जनवरी। आपने अब तक आंसर कर लिया होगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, सारा कुछ याद है आपको, ध्यान में है, तो आपका आंसर आ गया होगा। देखिए 2 जनवरी 1901 को कौन सा दिन था? तो 2 और 1 3, है ना, 3 और 1 4, दैट इज वेडनेसडे आंसर। ठीक है, वेडनेसडे आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, साल में कौन से 2 महीने, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल में कौन से 2 महीने एक ही कैलेंडर होता है? ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है अक्टूबर दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर दिसंबर, अप्रैल, है ना, अप्रैल नवंबर। ठीक है, उसके बाद है जून, जून और अक्टूबर। ठीक है, डी में है अप्रैल,
और जुलाई, ठीक है। देखिए तो इसमें करना क्या है, आपको कोड अगर याद है तो आंसर आपको अब तक मिल गया होगा। अक्टूबर का कोड 1 होता है, दिसंबर का 6, तो सेम तो होगा नहीं। अप्रैल का कोड होता है 0, है ना, और नवंबर का होता है 6, तो इसे भी नहीं होगा। जून का कोड कितना होता है, जून जून है ना 5, और अक्टूबर का होता है 1, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए अब अप्रैल का कोड कितना होता है 0, और जुलाई का कोड 0 होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आपको सिंपली क्या करना था, कोड को मैच करवा देना था, है ना। मैं हम लोगों ने जो भी कोड याद रखा है मैच कर गया, वही आंसर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2005 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष अगले वर्ष में मैच करेगा। ठीक है, तो 2005 का कैलेंडर अगले किस वर्ष में मैच करेगा, है ना। ऑप्शन दिया हुआ है 2016, ठीक है, बी में है 2022, सी में है 2011, और डी में है नन ऑफ द अबव, है ना, नन ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए तो 2005 में 5 का कोड कितना हो जाएगा, 2005 में 5 साल का कोड कितना होता है 6, ठीक है, और जिस भी साल का कोड 6 होगा वही आंसर होगा। देखिए लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2005 के अगले वर्ष, ठीक है, 2005 के अगले वर्ष 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि देखिए दोनों जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो नियरेस्ट होगा 2005 के, है ना, 2005 के जस्ट आगे बोल रहा है, तो देखते हैं हम लोग कि किसका किसका कोड 6 होता है। देखिए 2016 में इसका कोड 6 होगा, लेकिन सस्पेंस है कि आगे 2005 के जस्ट आगे बोल रहा है ना, तो 2011 भी तो आगे है। ठीक है, अब 22 तो होगा नहीं, 22 का कोड कितना होता है, इसका कोड हो जाता है 2 2 4 2 6, इसका भी कोड होता है 6, ठीक है, इसका भी कोड होता है 6। क्लियर है, हम लोगों ने 11 साल का कोड निकाला है 6 होता है, 22 साल का भी कोड 6 होता है, ठीक है, और 11 साल का हम लोगों ने निकाला है 13। ठीक है, 11 साल का कोड हम लोगों ने सीखा है 13, लेकिन 13 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 6 ही आएगा ना। ठीक है, हम लोग 13 लिखते हैं कोड, इसका याद किया हम लोगों ने, लेकिन इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि और एक्स्ट्रा जो और डेज होता है वो 7 से डिवाइड करने के बाद ही होता है, वो 7 से हमेशा नीचे होता है ना, कम होता है। ठीक है, तो इसका कोड, इसका ये कोड हो जाएगा 6। तो देखिए आपको आंसर क्या करना है, 16 भी है, 22 भी है, 11 भी है, 16 साल का भी कोड 6, 22 साल का भी कोड 6, 11 साल का भी कोड 6, लेकिन आपको बोलना है, आपको आंसर करना है कि 2005 के जस्ट आगे, तो जस्ट आगे कौन सा आंसर हो जाएगा, 2011। क्लियर है, आपको ध्यान देना है, क्योंकि मैच तो सारा कर रहा है, सारा रिपीट होगा। 2005 का कैलेंडर 2016 में भी रिपीट होगा, 2022 में भी रिपीट होगा, 2011 में भी रिपीट होगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि 2005 के जस्ट आगे बोल रहा है, जस्ट अगले वर्ष बोल रहा है, तो ये 2011 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चूंकि ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना, मैंने काफी क्वेश्चंस के कलेक्शन लेकर आया हुआ था। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया कैलेंडर से जुड़े हर एक सवाल को करने का, हर एक कॉन्सेप्ट को बताने का मैंने प्रयास किया। ठीक है, और आपको जो है अगर इस चैप्टर का से रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं एडमी लिख कर, है ना, जैसे आपका ये आप मैसेज करेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक टेलीग्राम में चैनल बनाया नहीं है, तो आप व्हाट्सएप में ही आप एडमी करके ऑप्शन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ऐड करूंगा, और उसमें आपको जो है वो करंट अफेयर्स का भी मैं इसमें पीडीएफ डालता हूँ, और जो भी मैंने अभी बताया, तो कैलेंडर के लिए जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं इस ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा, और इससे रिलेटेड जो भी रीजनिंग का जो भी कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है उसका भी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, है ना। मैंने काफी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से अपना आपको आपकी समझ प्रस्तुत किया, है ना। अब आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन देखकर आप अगर हमारे चैनल पे आते हैं, कोई भी वीडियो को आप देखते हैं, क्लासेस करते हैं,
तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपके लिए मददगार साबित होगा। ठीक है, तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, है ना। और एग्जाम क्योंकि नजदीक है तो तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।